नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एक बार फिर से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल जगदीप धनखड़ का ये कहना है कि संविधान का विकास सिर्फ संसद में हो सकता है, ना कि किसी और संस्था में। ये विकास ना तो न्यायपालिका में हो सकता है और ना ही कार्यपालिका में हो सकता है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि संविधान का विकास संसद में होना है। न्यायपालिका और कार्यपालिका सहित किसी अन्य संस्था की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक शासन की स्थिरता को निर्धारित करता है। संसद संविधान का अंतिम पड़ाव है। बता दें कि जगदीप धनखड़ तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल PS राममोहन राव के संस्मरण के विमोचन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान को संसद के जरिए लोगों से विकसित होना है, कार्यपालिका से नहीं। संविधान को विकसित करने में ना तो कार्यपालिका की कोई भूमिका है और ना ही न्यायपालिका की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उन देशों के संविधान का अध्ययन कर चुके हैं जहां लोकतंत्र फलता फूलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के न्यायपालिका और सरकार में मची खींचतान के बीच CJI DY चंद्रचूड़ ने एक दिन पहले ही कॉलेजियम सिस्टम का बचाव भी किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रणाली दोष से मुक्त नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। CJI के बयान के बाद उपराष्ट्रपति ने फिर से सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम पर हमला बोला है। अभी कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक समूह जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला करता है और उनकी सिफारिश पर सरकार मुहर लगाती है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था की चर्चा नहीं है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही यह अस्तित्व में आया है। हालांकि जजों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार ने NJSC के रूप में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का प्रस्ताव रखा था। ये कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने वाला था। फिलहाल कॉलेजियम के तहत ही जजों की नियुक्ति हो रही है और नए सिस्टम में 6 सदस्यों को रखने का प्रस्ताव था। बता दें कि चीफ जस्टिस इस आयोग के प्रमुख होते और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां विशेषज्ञ के तौर पर इस ग्रुप में शामिल होती। बता दें कि NJSC अधिनियम निरस्त करने को लेकर के न्यायपालिका की आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि संसद के बनाए कानून को किसी संस्था की ओर से अमान्य ठहराना प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJSC अधिनियम को निरस्त कर दिया था। धनखड़ ने कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और स्वायत्त सत्ता सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। कॉलेजियम शब्द आपको सुनने में काफी ज्यादा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसे समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी से तय होता है कि आपके यानी कि आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था न्यायपालिका को कौन और कैसे चलाएगा। आपको बता दें कि ताजा बहस जो है वो तब शुरू हुई जब 25 नवंबर को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति करने की पूरी प्रक्रिया को ही संविधान से परे या फिर एलियन बता दिया। केंद्रीय कानून मंत्री ने याद दिलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने समझ और कोर्ट के ही आदेशों को आधार बनाते हुए कॉलेजियम बनाया है। उन्होंने पूछा कि आप ही बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहां जिक्र मिलता है। केंद्रीय कानून मंत्री की ये बात दुरुस्त है कि संविधान में कॉलेजियम का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। बता दें कि बीते लंबे वक्त से ये बहस समय समय पर उठती रहती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहते हैं। यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर आसीन हों।
आपको बता दें कि कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर के ये तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती है और सीधे तौर पर किसी भी अनुभवी वकील को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम सिस्टम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। आपको बता दें कि कॉलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है और इसके अस्तित्व में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले जिम्मेदार माने जाते हैं, जिन्हें जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी की शुरुआत साल 2014 से शुरू होती है। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र सरकार साल 2014 में ही संविधान में 99 संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेएसी लेकर के आई, जिसके बाद से लगातार ये जो आवाज है वो दबे सुरों में शुरू हो गई थी और 2015 में बकायदा संविधान में ये संशोधन किया जाने का प्रस्ताव लाया गया। संसद में एनजेएसी कानून को प्रस्तावित किए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि इसको लेकर के आवाज जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा तब उठाई गई जब वो राज्यसभा में पहली बार सभापति के तौर पर आए और उन्होंने अपने पहले ही अभिभाषण की शुरुआत कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के करी, एनजेएसी कानून को लेकर के की। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2015 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया और उन्होंने एनजेएसी को खारिज कर दिया, तो इससे मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, स्तब्ध हो गया कि आखिर कैसे जो फैसला संसद में लिया गया, जो कि लोगों के द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा लिया गया फैसला है, ये तो सीधे तौर पर प्रजातंत्र के फैसले को खारिज कर दिए जाने वाली बात हो जाती है। इसके बाद से लगातार ही इस मुद्दे को लेकर के जगदीप धनखड़ अपनी बात रखते हुए आए हैं। विभिन्न मंचों पर उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच हुई खींचतान को लेकर के बात की है। इसी के साथ ही किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका के बीच जो तनातनी मची है इस चीज पे वो बोलते हुए आए हैं और उन्होंने इसे सीधे तौर पर यह कहा है कि ये तो संविधान से परे है, इसका जिक्र ही संविधान में नहीं मिलता, तो आखिर कॉलेजियम सिस्टम देश में कहां से लागू हुआ और कैसे इस पर अभी भी अमल किया जा रहा है। सीधे तौर पर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहस इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद देखने को मिलता है, यानी कि इसमें अंकल कल्चर का बोलबाला ज्यादा है। कहा जाता है कि इसमें जो जज होते हैं वो जाने माने अगर बड़े पदों पर हैं और उनके नोन के लोग वकील हैं तो उन्हें जज बना दिया जाता है। इस तरीके की बहस लगातार देश में हो रही है, जिसकी वजह से सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है और ये चाहती है कि इस तरीके से भाई भतीजावाद सिस्टम ना हो और एनजेएसी कानून को लागू कर दिया जाए, जिससे कि जजों की नियुक्ति को लेकर के काफी आसान तरीके से फैसला हो पाए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।